हेलो एवरीवन, आई एम आरती। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरती इंग्लिश क्लासेस। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए। तो देखिए, आप जैसे देख ही सकते हैं कि आज हम करने जा रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इस टेंस को स्टार्ट करने से पहले वन थिंग जो मैं बता देना चाहती हूँ फ्यूचर के ही बारे में, कि फ्यूचर टेंस की जो मेन हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है विल एंड शैल। इसके अलावा हम जितने भी टेंस कर रहे हैं फ्यूचर के, वेदर इट इज़ फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हम कर चुके हैं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इन वाले टेंसेज में जो मेन हेल्पिंग वर्ब है उनके साथ साथ में सपोर्टिंग वर्ब भी आती है, और यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन का एक मैटर बन जाता है लर्नर्स के लिए। वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब वो विल शैल को हेल्पिंग वर्ब कंसीडर करे या फिर उनके साथ यूज होने वाली बी को या फिर हैज हैव को एंड हैज हैव बीन को, किसको वो हेल्पिंग वर्ब समझे। तो इसी में लर्नर्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, और जैसे ही वो नेगेटिव सेंटेंस पे जाते हैं, या चलो पॉजिटिव तक तो ठीक रहता है सब कुछ, लेकिन जैसे ही नेगेटिव पे जाते हैं, इंटरोगेटिव पे जाते हैं, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव पे जाते हैं, तो वो सारा का सारा स्ट्रक्चर जो बनता है रूल का, उसमें वो मिस्टेक्स कर देते हैं बहुत सारी। ठीक है, तो वो क्या आप भी वो मिस्टेक करते हैं? अगर आप भी वो मिस्टेक करते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपके माइंड में जितने भी डाउट्स है सारे ये हेल्पिंग वर्ब्स को लेकर एंड सपोर्टिंग हेल्पिंग वर्ब्स को लेकर, वो आज आपके इसी वीडियो में खत्म होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो ये पहचानना जरूरी है कि अगर कोई सेंटेंस हिंदी में आ जाता है आपके सामने तो हम उसे कैसे पहचानेंगे। तो फ्यूचर परफेक्ट के सेंटेंस को हम पहचानते हैं उन सेंटेंसेस के लास्ट में या तो होगा, चुका होगा, चुकी होंगे, चुके होंगे, या गया होगा, है ना, या फिर गई होगी, या फिर गए होंगे आ जाएगा। जैसे वह बाजार जा चुका होगा, ठीक है, उन्होंने काम कर लिया होगा, है ना, वह बाजार चला गया होगा, या लिया लिए भी आ सकते हैं, यानी कि वर्ब में लिया भी आ सकता है और गया भी आ सकता है, चुका भी आ सकता है, तीनों ही चीजें आ सकते हैं। जैसे मैंने अपना खाना खा लिया होगा, ठीक है, उसने काम पूरा कर लिया होगा, वह बाजार चला गया होगा, राइट। तो इस तरीके से आ सकते हैं सेंटेंस आपके सामने। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, पहले आप हिंदी का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा। चलिए इसके पॉजिटिव रूल को देखते हैं। पॉजिटिव रूल हो जाएगा इसका सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव, है ना। देखिए, विल शैल भी आया है एंड हैव भी आया है, तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा। विल शैल मेन हेल्पिंग वर्ब है और हैव जो है वो सपोर्टिंग वर्ब है। सपोर्टिंग वर्ब का इसमें कोई भी जो भी प्लेस होगा वो एज इट इज वहीं रहेगा, वो अपनी जगह से हिलने वाले नहीं है, जबकि हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस चेंज होगी, ये बात याद रखिएगा। तो ये हो गया सब्जेक्ट विल शैल, आई एंड वी के साथ शैल यूज करेंगे और सबके साथ विल। हैव आ जाएगा एंड मेन वर्ब थर्ड ऑब्जेक्ट एंड देन अदर वर्ड्स। वे कार्य कर चुके होंगे, है ना, या तो ये सेंटेंस ऐसे बन सकता है, या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं उन्होंने कार्य कर लिया। देखिए, लिया यहाँ पे गया में या जुड़ा हुआ था, यहाँ पे हमने लिया में या जोड़ दिया, तो या जरूर आ जाएगा इसमें। तो उन्होंने कार्य कर लिया होगा, तो क्या हो जाएगा, दे विल हैव डन द वर्क। अगला नेगेटिव। अब नेगेटिव में कंफ्यूज होने की कोई जरूरत तो है नहीं आपको, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया है हेल्पिंग वर्ब कौन है, मेन हेल्पिंग वर्ब विल शैल है, तो यही हेल्पिंग वर्ब है, तो इसी के बाद नोट लगेगा। कंफ्यूजन कहाँ होता है, यहीं पे तो होता है लर्नर्स को। क्यों? क्योंकि वो प्रेजेंट परफेक्ट कर चुके होते हैं, वो पास्ट परफेक्ट कर चुके हैं, और उसमें क्या सीखा, उसमें सीखा है हैज हैव के बाद नोट लगाना एंड हैड के बाद नोट लगाना, और सेम वो यहाँ पे भी अप्लाई कर देते हैं। वो नोट कहाँ लगा देते हैं, हैव के बाद नोट लगा देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत होता है। तो कैसे लगाना है आपको, सब्जेक्ट प्लस विल शैल, उसके बाद नोट एंड आफ्टर दैट हैव मेन वर्ब थर्ड ऑब्जेक्ट एंड देन अदर वर्ड्स। तो ये ही सेम एग्जांपल को हमने लेते हैं, उन्होंने कार्य नहीं किया होगा, उन्होंने कार्य नहीं कर लिया होगा, या फिर वे कार्य कर चुके होंगे, तो हो जाएगा दे विल नॉट हैव डन द वर्क। ओके, इंटरोगेटिव फर्स्ट। इंटरोगेटिव फर्स्ट में मैंने पहले ही बताया है कि हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में निकल कर आ जाती है, तो ये रूल बन जाएगा विल शैल। देखिए, हैव को नहीं हटाना। कभी आप सोचो कि हैव को भी स्टार्टिंग में ले आए, मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में आपको बताया कि हैव को हम चेंज नहीं करेंगे, वो जहां पर है उसे हम वहीं रहने देंगे, उसे नहीं हटाएंगे, तो केवल हम विल शैल के प्लेस को चेंज करेंगे। तो कैसे करेंगे, ये हो जाएगा विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव मेन वर्ब थर्ड ऑब्जेक्ट एंड देन अदर वर्ड्स। ये बन जाएगा सेम एग्जांपल। क्या उन्होंने कार्य कर लिया होगा, तो सेंटेंस में जाएगा विल दे हैव डन द वर्क, राइट। अब अगला सेकंड पहले वाला रूल एज इट इज रहेगा, बस क्वेश्चन वर्ड्स इसमें लग जाएंगे, तो ये रूल बन जाएगा क्वेश्चन वर्ड प्लस विल शैल प्लस सब्जेक्ट हैव। देखो हैव वही है, क्योंकि पॉजिटिव रूल में यहाँ पे केवल ये इधर गए हैं, सब्जेक्ट यहीं पे रहेगा, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट आफ्टर दैट
हैव एंड मेन ऑफ थर्ड ऑब्जेक्ट एंड देन अदर वर्ड्स। एग्जाम्पल, वे कार्य कब कर चुके होंगे, या फिर उन्होंने कार्य कब कर लिया होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा व्हेन विल दे हैव डन द वर्क, व्हेन विल दे हैव डन द वर्क। क्वेश्चन मार्क लगाना है क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब हम इसका करते हैं इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। मैंने बहुत बार बताया, अगेन आई एम टेलिंग यू कि जब इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस आता है तो सब्जेक्ट के बाद नोट जाता है, हैव के बाद बिल्कुल मत ले जाइएगा, ये मिस्टेक मत कीजिएगा। कभी आप सोचे कि अच्छा हैव हेल्पिंग वर्ब है तो हम हैव के बाद लेके जाए, नो, सब्जेक्ट के बाद ही नोट आएगा। मैंने जितने भी टाइप के सेंटेंसेस आज तक कराए, जितने भी टेंस कराए हैं, मैंने उसमें सब में बताया है कि इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव में सब्जेक्ट के बाद नोट जाता है, तो यहाँ पे भी सब्जेक्ट के बाद ही नोट जाएगा, आफ्टर दैट हैव आएगा। ओके, एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या उन्होंने कार्य नहीं किया होगा, तो क्या हो जाएगा विल दे हैव, विल दे नोट हैव डन द वर्क। आप यहां पे हैव नोट मत कीजिएगा, मिस्टेक हो जाएगी। विल दे नोट हैव डन द वर्क। और यहां पे भी सेम ऐसा करेंगे, उन्होंने कार्य कब नहीं किया होगा, तो व्हेन विल दे नोट, when will they not have done the work। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आपको। अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो आप एक बार वो वीडियो को देख लीजिएगा, आपको सारे के सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो अब बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग।